नमस्कार, SRK लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हमारे जंतर मंतर पे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ एक व्यक्ति है। चलिए जानते हैं इनसे कि किस वजह से जो जोशीमठ है वो धंसता जा रहा है। नमस्कार सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। ये अभी की घटना ही नहीं है। ये घटना मैं जब देख रहा हूँ, जब घटनाक्रम जो है, ये मैं जब छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है पहाड़ों पे छेद किया जाता था। और तब हम अपने माँ के साथ चलते थे तो वो बोलते थे कि मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, कह रहे ये छेद हो रहे हैं। तो आज से नहीं चल रहा है ये, चाहे बदलती सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य सरकार हो, ये तब से ये काम चल रहा है। आज ये जोशीमठ का मामला नहीं है, मामला जो है ये टेरी डैम से भी आता है, हर तरह से आता है। जो आज ये भूस्खलन हो रहा है हमारा, आप देखेंगे, पहले भी देखेंगे, आप कुछ वर्षों पहले जो है केदारनाथ में क्या आपदा आई थी, क्या घटना घटी थी, इसी प्रकार से ये घटनाएं जो है जोशीमठ में जो आ रही है, ये जो टनल हो रहा है, जो एनटीपीसी का काम हो रहा है, इस काम को जैसे ये सरकारें कर रही हैं या पिछली सरकार जो थी काम करने वाली, उन्होंने कहा था कि ये विकास का कार्य हो रहा है, पर विकास नहीं हो रहा है, विकास बनाम विनाशकारी का काम हो रहा है। जो आज जो है जोशीमठ के अंदर जो दृश्य देख रहे हैं हम लोगों में, एक डर का माहौल पैदा हो रखा है, दरारें आ रखी हैं, कहीं से पहाड़ गिर रहे हैं उनके ऊपर और सब अपने घरों से बेघर हो गए हैं। ये मैंने सोचने का विषय है, सरकार को इसको सोचना चाहिए। वो चाहे मौजूदा सरकार हो, जो पिछले सरकार में भी मैंने देखा एक बार जो है सुषमा स्वराज ने इस मुद्दा को उठाया था। जो एक हमारी उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध देवी धारी देवी का नाम आता है, उस देवी का जो एक प्रमुख स्थान था, जो अस्थायी स्थान को रूपांतरण करके उसको जलमग्न किया गया था। तो ये कार्य जो है एक देवीय शक्ति भी मान सकते हैं। जो आप केदारनाथ के जो आपदा आई थी, ठीक उसके बाद जो है केदारनाथ की आपदा आई थी। इसी प्रकार से जो आज जो लोग धार्मिक आस्था रखते हैं बद्रीनाथ के, और बद्रीनाथ के निकट जो है जोशीमठ का क्षेत्र आता है, और वो बद्रीनाथ में लोग आस्था से कम जाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो आस्था के साथ में रहते हुए कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, वो गलत है। और मैं सरकार से आह्वान और उनसे ये करना चाहता हूँ कि जल्दी से, वो उत्तराखंड की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो जो काम है, जो काम वो विकास का काम सोच रहे हैं, विकास तभी होगा जब हमारी जनता सुरक्षित रहेगी और हमारा जो है उस क्षेत्र के जो छोटे मोटे गांव है वो ठीक रहेंगे, तभी वो विकास होगा। विकास किसके लिए करेंगे आप? विकास किसके लिए करना चाहेंगे आप? विकास तभी होगा जब आपका जब गाँव होंगे, पहाड़ होंगे, लोग रहेंगे वहाँ, तभी विकास होगा। अदरवाइज उस काम को रोकने की कोशिश करें, मैं ये करना चाहूँगा। आप चाहते हैं कि जो वहाँ पे एनटीपीसी का काम हो रहा है उसको रोका जाए? अगर रुक जाएगा तो फिर जो विकास का कार्य जो है, पहाड़ों के टूटने का जो कार्य हो रहा है या सिलसिला हो रहा है, जो भूस्खलन हो रहा है, तमाम दरारें हैं, वो रुक जाएंगे। उसकी जो रहने दो उस तरह से रहने दो, और जगह पे काम करें, उस जगह पे रोकने की कोशिश करें, मैं यही कहना चाहूँगा उससे। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरह की मांग है इनकी सरकार से, किस वजह से जोशीमठ बहता जा रहा है। मैडम, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, रिवर से कटिंग है। नीचे शुरुआत में सन 70 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1976 में इसमें कमीशन बैठ गया था, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी तब, ठीक है ना। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और लापरवाही की वजह से, इसका कारण मेन लापरवाही है सरकार की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग है कि जो भी अभी उसके लिए जो भी हो रहा काम हो रहा है प्रोटेक्शन के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, लोगों की किस तरह से पुनर्वास हो, उसके लिए जो काम हो रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, उसके सुपरविजन में हो, किसी की सुपरविजन में हो, एजेंसी की सुपरविजन में हो। और उसके बाद जो उसकी जो फाइंडिंग होंगी, स्कैनिंग के बाद, रिपोर्ट टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट हो, ढंग से ट्रीटमेंट हो, उसका ड्रेनेज प्लान सही बने और लोगों का रिहेबिलिटेशन दोबारा हो। अच्छा, ये जो जोशीमठ में काम चल रहा है उसकी वजह से सिर्फ जोशीमठ में ही प्रॉब्लम, धंसने की प्रॉब्लम आ रही है, या ये और आसपास के एरिया को भी? आसपास के एरिया गाँव में भी हो रहा मैम। किस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे? वही मतलब धंसा हो रहा है, धंस रहे, मकानों में क्रैक्स आ गए हैं,
लोगों को उनसे बाहर कर दिया गया, उस एरिया से बाहर कर दिया। कितने दूर तक इस चीज से हार्म पहुंच रहा है, कितने रेडियस को कवर कर रहा है, क्योंकि आप भूवैज्ञानिक है इसलिए हम आपसे ये किलोमीटर्स में है मैम, ये धसा हो रहा है, जमीन खिसक रही है, इसलिए उसका इम्पैक्ट है उतने दूर तक। आप लोग कब से मांग कर रहे हैं इस चीज की कि वहाँ पे इस चीज को बंद करें? मैडम ये 1970 से ये मांग चल रही है मैम, पब्लिक की अपनी सेफ्टी के लिए मांग कर रहे हैं लोग 1970। आपकी बात सुनी नहीं गई है? सुनी गई है तो बीच में सरकारें सुनती है फिर सो जाती है, ये लेकिन कहा ये जाता है जैसे कि सेंट्रल में बीजेपी, और बीजेपी जो है वो हिंदू की कहीं ना कहीं सुरक्षा और धर्म को लेकर के कि हिंदुओं को ज्यादा वो प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुओं को ज्यादा साथ देते हैं। तो जोशीमठ तो एक कह लीजिए तीर्थ स्थल है, तो उसके लिए क्या बीजेपी सोच नहीं रही है? मैडम जो जोशीमठ है एक तीर्थ स्थान है मैम। बद्रीनाथ 6 महीने का निवास ही होता है, शीतकालीन निवास। और इसमें सरकार तो जो अपनी तरफ से कर ही रहोगी, सरकार की तरफ से नहीं होता है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग कौन है, क्या उनकी नियत है, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड ज़्यादा करता है उसमें। सरकार के तो करती है, अपना फंड देती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो फंड काम करने वाले लोग ग्राउंड में क्या कर रहे हैं उसको देखना जरूरी होता है। काम करने वाले को काम करने के लिए कहा किसने है? मैं समझा नहीं। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो लोग सही से देखें, तो वहाँ पे अब क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? जो वर्क हो रहा है क्या वो करना चाहिए वहाँ पे? वो सही काम होने चाहिए मैम, जो भी हो मानकों के अनुसार काम हो, नियमों के अनुसार काम हो तो बचाया जा सकता है, ये जोशीमठ को बचाया जा सकता है, लेकिन नियमों के अनुसार काम हो, मानकों के अनुसार काम होने चाहिए। तो आपको ये लग रहा है कि मानकों के अनुसार काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, लेकिन कौन देख रहा है इस काम को, ये उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना उसकी। ये काम करवा कौन रही है? राज्य सरकार करा रही है या केंद्र सरकार करा रही है? और अभी तो राज्य सरकार ही करा रही होगी। राज्य सरकार अगर करा रही है तो क्या आपने राज्य सरकार को ये नोटिस दिया है कि हाँ इस चीज से ये प्रॉब्लम हो रही है? तो आप डेफिनेटली मैंने एक लेटर दिया है, मैंने खुद अपना एक लेटर भेजा कि मानकों के अनुसार काम हो और इस तरह से काम होना चाहिए, वो मैंने सजेशन दी है। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में एक तीर्थ स्थान जोशीमठ एक तीर्थ स्थल है जहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, वैसी चीज का विध्वंस होगा तो कहीं ना कहीं भारत क्योंकि हिंदू और हिंदू स्थल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग बाहर से आते हैं, तो ये क्या हानि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होगी? नहीं, गवर्नमेंट को जो नहीं होगी मैम, होना चाहिए, तीर्थ स्थल है उसको, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसके लिए जनता भी को भी संभल के आगे काम करना होगा, और जब मानकों के अनुसार जो भी सरकार नीति निर्धारण करे उसको पालन करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के लिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, चलिए इनसे जानते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो ये किस चीज के लिए कर रहे हो और किस चीज के बारे में आप सरकार को बताना चाहते हो? रिसेंटली जैसा कि हमको पता है कि न्यू ईयर के टाइम से ही जोशीमठ के हालात काफी खराब हो चुके हैं। हमको पता है कि जिस तरह जोशीमठ के लोगों के घर जा रहे हैं, उनके पास घर नहीं रहने को, क्योंकि वहाँ के हालात काफी खराब हो गए हैं। जोशीमठ का मोरेन लैंड है जो कि अब धीरे धीरे धस रहा है, लोगों की जमीनें जा रही हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। तो उसी बात पे सरकार को अवेयर करने के, सरकार को बताने के लिए कि जिस चीज पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्हीं का जब घर चला जा रहा है तो वो डेवलपमेंट किस बात का हो रहा है? ना उनके पास घर है रहने को, ना उनके पास अब नौकरी है। जिनका टूरिज्म का बिजनेस है, आपने देखा 2 होटल अभी रिसेंटली टूटे हैं, मलारी वाला एक और, तो उनका बिजनेस भी चला गया, उनका घर भी चला गया। तो हम बेसिकली उनको अवेयर करना चाहते हैं कि क्या आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये एनवायरमेंट को हार्म ज्यादा कर रहा है रादर देन टूरिज्म और बाकी चीजों को प्रमोट करने के अलावा ये हमारे एनवायरमेंट को उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रखे हैं। अच्छा, किस चीज का डेवलपमेंट वो करे, किस चीज से आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज होने की वजह से नुकसान हो रहा है? रिसेंटली जैसे आपको पता है 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अलावा हमारा जो नेशनल हाईवे केदारनाथ बद्रीनाथ को जाता है वो चौड़ी करने का भी अभी प्रोजेक्ट रिसेंटली चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है हिलंग में जो टनल बना है, सुरंग बना है, उसकी वजह से जो वहाँ खोखला मतलब पहाड़ खोखले हो रहे हैं, बेसिकली वो सेंसिटिव जोन है एंड अर्थक्वेक जोन 5 के अंदर आता है। तो उस एरिया में इतने प्रोजेक्ट, इतना डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली द रीजन इज भी आप एक धार्मिक स्थल को, जैसे केदारनाथ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बद्रीनाथ का एग्जाम्पल लेते हैं, एक धार्मिक स्थल को एक टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं। हम बद्रीनाथ के अलावा अगर हम केदारनाथ का एग्जाम्पल भी अभी लें, क्योंकि वो भी केदार घाटी और बद्रीनाथ उसी इलाके में पड़ता है, तो केदार घाटी में भी जिस तरह केदारनाथ में ट्रैक्टर्स को
भेजा जा रहा है, केदारनाथ में जिस तरह टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसके चक्कर में जो वहाँ एरिया का विनाश हो रहा है, जो एरिया में लोगों को वहाँ एरिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आपको पता होगा कि रिसेंटली मतलब थोड़ा टाइम पहले ही 2013 में तो बाढ़ आई थी, 2013 के बाद भी रिसेंटली वहाँ ग्लेशियर पिघलने का और ग्लेशियर गिरने का, मोरिंग लैंड पे होने का मतलब आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम मतलब वो डेवलपमेंट कर ही क्यों रहे हैं? बेसिकली हम उस पिलग्रिम स्पॉट को एक टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, उससे इकोनॉमिकली हमको लगता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, बट नो, उससे प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ रहा है जो उत्तराखंड के लोकल लोग हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि ऐसे एरिया को टूरिस्ट प्लेस ना बनाया जाए? मेरा पर्सनली मानना ये है कि टूरिस्ट स्पॉट में और एक रिलीजियस स्पॉट में बहुत फर्क होता है। टूरिस्ट स्पॉट जैसे मसूरी नैनीताल एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो वहाँ डेवलपमेंट होना, वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इज समथिंग डिफरेंट। एंड अगर कोई रिलीजियस स्पॉट है, वहाँ पे जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक आप पैदल नहीं चलेंगे, जब तक आप अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे, तो वो यात्रा किस बात की? वो यात्रा नहीं रह जाएगी। अगर आप रोपवे में जाएं, अगर आप रोपवे में जाएं, आप हेलीकॉप्टर में जाएं, तो वो यात्रा ही किस बात की? तो मेरा नाम थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सरकार को क्या उसे टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाना चाहिए? बेशक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सरकार को मतलब जो टूरिस्ट प्लेस है उसको टूरिस्ट प्लेस तो बनाए ही बनाए, बट जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर उन्होंने, जैसा मेरी दीदी ने बोला अभी कि जैसा मतलब एक्सेसिव फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी जा रही हैं। जैसे अभी मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैंने देखा कि नेशनल हाईवे जो कि ऋषिकेश को बद्रीनाथ और केदारनाथ से लिंक करता है, उसमें हैवीली बोल्डरिंग हो रही है और हैवीली लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं उस वजह से। तो मतलब जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, आप उसे टूरिस्ट के लिए एक्सेसिव फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा दीदी ने कहा कि कोई रिलीजियस स्पॉट पे आता है, अपनी श्रद्धा के लिए आता है, अगर वो परिश्रम ही नहीं करेगा तो क्या करना चाहेगा जिंदगी में? मतलब आपका ये कहना है कि जो टूरिस्ट प्लेस है उसको टूरिस्ट प्लेस में वो सारी सुविधाएं दे, लेकिन जो धर्म स्थल है जहाँ पे लोग दर्शन करने आ रहे हैं वहाँ मेहनत से ही जाए। बेशक अभी आप अगर देखें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ के लोग मतलब बिल्कुल संवेदनशील नहीं आते टूरिस्ट प्लेसेस पे। अगर आप देखें हरिद्वार जैसी जगह है, मसूरी तो एक टूरिस्ट प्लेस है, बट ऐसी सी जगहों पे केदारनाथ जैसी जगह पे ये लोग हुक्का पीते हैं, दारू लाते हैं, दारू पीते हैं। और केदारनाथ जैसी जगह, सोनप्रयाग जैसी जगहों पर वो लोग एक तरीके से वहाँ पे मांस मच्छी का बिकना, क्या ये हिंदू धर्म के आस्था के ऊपर चोट नहीं है? मीट और मछली ये सब चीजें तो हिंदू धर्म में मान्यता ही नहीं है, मान्य ही नहीं है कि इसको खाना चाहिए। खास तौर पे पूजा करने अगर कोई जा रहा है तो वो तो लहसुन प्याज तक छोड़ देता है। तो आप तो मीट मछली की बात बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना किया जाए? हमें मतलब एक्चुअली हमें डेवलपमेंट ऐसा चाहिए, ऐसा मॉडल चाहिए कि अगर आप देखें डेवलपमेंट बाकी हिमालयन स्टेट्स में भी आया। जैसे आप अगर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर देखें तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट आया, लद्दाख की साइड देखें तो डेवलपमेंट आया है वहाँ पर भी, हिमाचल को देखें तो हिमाचल में भी डेवलपमेंट आया, उत्तराखंड में भी डेवलपमेंट आया, सिक्किम में भी आया, अरुणाचल में भी आया। बट उत्तराखंड में जितनी त्रासदी आई वहाँ पे इतनी त्रासदी आई कि बाकी किसी और हिमालयन स्टेट्स में इतनी कोई त्रासदी आई नहीं होंगी। अगर आसपास स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को देखें तो उनको आर्टिकल 370 का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। हिमाचल को देखें तो हिमाचल को लैंड लॉ मिल रखा है, भू कानून मिल रखा है। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन हो गया वहाँ पर उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है 6 शेड्यूल का। तो मतलब उत्तराखंड को क्या मिला कि वहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट की वजह से जो लैंड माफियाज हैं उनको जमीन बेची जा रही है, सब कुछ मतलब एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और जो कैपिटलिज्म है वो कभी भी एनवायरनमेंट के बारे में सोच के नहीं काम करता। हमारे साथ है जोशी मठ में प्रोटेस्ट करने के लिए, जोशी मठ से आए हैं ये, और चलिए जानते हैं कि किस तरह का नुकसान इन्हें वहाँ पे झेलना पड़ रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। तो सिर्फ जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो क्या उस जगह पे जोशी मठ में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से होना चाहिए कि जो प्राकृतिक की सुविधाएं हैं पहले वो उनमें कोई व्यवधान ना आए। जैसे कि अब एनटीपीसी ने कर रखी है, सुरंगें कर रखी है, उससे भी प्रभाव है, ऐसे तो नहीं है उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे भी प्रभाव पड़ रहा है। क्यों कि ये लगाइए आपकी जब वो फाड़ते हैं, वो बम फाड़ते हैं
उसको चीरने के लिए, धरती को चीरने के लिए, तो उससे जब कंपन होता है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। कुछ हम लोगों की भी है उसमें कि भाई सिविल लाइन है नहीं, कुछ उसके भी है, और कुछ जो मेन है, जैसे अब हमारी तो देव भूमि है ही, देवों की धरती है, उसमें जो मेन वो बन रहा है, जो जमीन धस रही है, उस पर सरकार ने पहले ध्यान देना चाहिए था। 4-5 साल पहले से होने लग गया था, इससे पहले ध्यान देना चाहिए था कि भाई ये जो जमीन धड़क रही है, अब एकदम ही उन लोगों को उजाड़ के कहाँ जाएंगे, उनकी पीड़ा देखो ना, वो लोग कहाँ जाएंगे जिसने अपनी पूरी कमाई, गाड़ी कमाई वहाँ लगा रखी है, उसको बोल देंगे भाई 1.5 लाख रुपए लेके तुम कहीं भी रह लो फिलहाल। आप लोगों को 1.5 लाख रुपए ऑफर किया था? न, मतलब सबके लिए बोला गया होता, हमारे लिए नहीं बोला गया। अब हम तो शहर से हैं नहीं ना, पौड़ी से हैं, लेकिन जाते हैं, देखा वहाँ की हालत देखी है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक दिन में तो इतना बड़ा हुआ नहीं, सरकार कोई भी सरकारें हो, उन्होंने तो आंखें बंद कर दी थी ना इतने साल से। अब जब अचानक हो रहा है, अब उससे वो कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, इसमें ध्यान देते ना। कोई भी नीचे का तबका सबसे ज्यादा उसमें दोषी है। क्या पटवारी है वहाँ पे, पहले जैसे अब चौकियाँ हैं, उनको पता नहीं चल रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू और हिंदू के धर्म स्थल को बचाने के लिए, हिंदू कहीं ना कहीं बीजेपी को ये कहा जाता है कि बीजेपी है तो हिंदू बचा हुआ है, हिंदू जीवित है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी क्या इस चीज को देख नहीं रही है? देख रही है, देखो सब प्रशासन तो कर रहा है अपनी तरफ से, अब सारे काम हो रहे हैं, उसमें तो ये है नहीं कि मतलब एक कोई कांग्रेस सरकार आके कर गई और ये बीजेपी के राज में ऐसे हो, तो पहले से हो रहा था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी आपदा आ गई तो अब देख रही है सरकार, तो सरकार को तो वो नहीं कर सकते कि नहीं देगी। दे रहे हो, फिर सरकार देख रही है? देख रही है सरकार, ऐसे तो है नहीं, मतलब अब जागी है ना, पहले से जग जाती तो क्या पता इतना नुकसान नहीं भोगना पड़ता लोगों को। सरकार अगर देख रही है तो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, बता मतलब ये है कि मतलब एक सांकेतिक धरना है ये कि इसमें लोगों का एक मत होना, ये फिर यहाँ पे एक आवाज जाएगी कि भाई नहीं, इस पे कार्य होना चाहिए, इसलिए ये नहीं तो ऐसे कोई वो सरकार भी कर ही रही है काम है जो भी है, उसमें कोई वो नहीं। जोशीमठ जो है वो एक धर्म स्थल है और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस इसको बनाया जा रहा है, तो क्या आप इस चीज को सही नहीं मानते? टूरिस्ट प्लेस नहीं बनना चाहिए, लोगों को नहीं आना चाहिए धर्म स्थल देखने के लिए? नहीं, मतलब कोई ये टूरिस्ट प्लेस या वो वाला मसला नहीं है। सबसे पहले चीज मतलब धर्मस्थली में धर्म के काम के लिए जाओ और धर्मस्थली में धर्म को जानने जाओ, उसका कोई मतलब उससे जानने जाओ, पहचानने जाओ। पहला वो हो गया कि तो उसमें जो धर्मस्थली है उसमें एज ए टूरिस्ट बन के मत जाओ, उससे धर्मस्थली रहने दो, पहली चीज। दूसरा कि जो उसको ये उजाड़ और बिगाड़ का जो काम चल रहा है कि मतलब एक विशेष तरीके के आप एक विकास का मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल में कई लोगों को उजाड़ रहे हैं, और ये उजाड़ जो है ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, पहले भी कर चुके हो, टिहरी में कर चुके हो, अब जोशीमठ में हो रहा है, अगला पंचेश्वर में होने वाला है। तो ये तमाम तरीके का जो दोहन है हिमालयी क्षेत्र का, खास तौर पर उत्तराखंड का, तो ये एक टारगेटेड तरीके से किया जा रहा है ना चीजों को लेके। इससे ऐसा थोड़ी ना है कि इससे पहले इस देश में बांध नहीं बने, बांध तो बने, पर आप अपने विकास के मॉडल को एक ऐसे जोन में जबरदस्ती स्थापित करना चाह रहे हो जो जोन उस चीज के लिए सुटेबल ही नहीं है। मतलब हम तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं कि वहाँ पे हम घर बनाते थे तो एक पत्थर के मकान बनाए जाते थे, एक मंजिला मकान होगा, उस तरीके से रहते थे ना। आज वहाँ पर बहुमंजिला इमारत या उस तरीके से आप बना रहे हो चीजों को लेके, और जब वो बन रहा है तो उसके नीचे से आप होल करके चीजें करके आप हमें अलग अलग मैकेनिज्म तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो मतलब प्राकृतिक चीजें हैं उनको दोहन करने की कोशिश कर रहे हो, और उस प्रोसेस में जाओगे तो उस तरह से बिगाड़ होगा। और जब सरकारों पे उसका आरोप आता है, चीजें आती हैं, तो वो उल्टा ही बम जो है वो लोगों के ऊपर फेंक देंगे कि भाई तुमने गलत किया है, तुमने ये चीज किया। वो दिक्कत यह है कि जब अगर गलत किया है तो गलत सरकार के नजर से तो कोई बचा नहीं है ना इस देश में, सरकार ही सब कुछ तय कर रही है हमारे जीवन का, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। एक बाजारीकरण का माहौल है, एक हर क्षेत्र में हर जगह दबदबा सरकार का है, तो सरकार के उस माहौल में जब गलत भी हो रहा था तो रोका क्यों नहीं भाई? मतलब वो धर्म किसका था? वो भी तो सरकारों का ही था, तब तो आप कर रहे। तो वो वाली चीजें हैं। तो और आज उन्होंने क्योंकि उस तरह आज वहाँ पे अलग अलग तरीके से टनल खोदे जा रहे हैं जिनको हम होल बोल रहे हैं,
पहाड़ों के नीचे खोदी जा रही है, जमीन खसक रही है। 20 सालों से लोग वहाँ पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोक दो, इसको रोक दो। नहीं समझ में आई, और आज ये स्थिति है कि धड़क रहा है तो शिफ्ट कर दो। शिफ्ट के बाद वास्तव में शिफ्टिंग के बाद क्या करोगे? मुझे पता है कि उसके बाद एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे चीजें तय हो जाएंगी, और उसके बाद वहाँ कहाँ से शिफ्ट करोगे? तो इससे तो अच्छा ये है कि उत्तराखंड में एक बात तय कर लो कि उत्तराखंड में कि भैया हर जगह पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। जितनी नदियां हैं, गंगा यमुना, जितनी नदियां पहाड़ हिमालय से निकलती है, सब पे जगह आप उसको नो मैंस लैंड घोषित कर दो, सबसे बढ़िया। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है बार बार निकले, तो एक बार तय कर लेंगे, एक ही बार कर लो ना विस्थापन। टिहरी का तो विस्थापन आज तक पूरा हुआ नहीं। टिहरी वाले लोग आज भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। टिहरी में ऐसी जगह भी है कि अगर गाँव वाले बोलते हैं विस्थापन कर दो, तो सारे गाँव पर केस कर दिया जाता है, FIR कर दी जाती है। तो आज विस्थापन देखो, पहले में ये वाला पूरा नहीं है, फिर विस्थापन पूरा नहीं होगा, हमको पता है, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो बोल रहा हूँ सरकार से, मोदी सरकार से सिर्फ स्पष्टता ये है कि भैया इसको नो मैंस लैंड घोषित करो उत्तराखंड को, कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में नहीं रहेंगे, उनके लिए अलग से एक स्टेट बना देते हैं, वहाँ घोषित कर देते हैं, उसका नाम उत्तराखंड रखना, मानव खंड रखना, हिमालय खंड रखना, वो तय कर लो। हम उत्तराखंड में सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वहाँ पूरे देश का एक विकास का मॉडल बनेगा, और सारे लोगों को वहाँ से तबाह कर दिया जाएगा। सिंपल, एक ही बार कर दो, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। उससे हम भी परेशानी होंगे, आप भी परेशानी, हमें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको ये बात सुननी नहीं पड़ेगी। एक ही बार सॉल्यूशन कर दो। कीमत नहीं रहते हैं। जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ, पर इस शनिवार को हम एक बार जोशीमठ जाएंगे। उत्तराखंड एकता मंच हमारी एक संस्था है, जिसके माध्यम से हम सामाजिक इस तरह से मुद्दों को उठाते रहते हैं, और उसी को लेकर हम लड़ रहे हैं। अभी जोशीमठ मुद्दा है तो उसको लेकर लड़ रहे हैं।